Good morning, students. Today we are going to understand next sum from accounting for share capital. Sum number 17. Siddhpur Isabgul Limited issued 6 lakh equity shares of rupees 10 each at a premium of rupees 7 per share. The amount was payable as under 10 rupees per share on application with premium, 4 rupees per share on allotment, and rupees 3 per share on final call. Applications were received for 9 lakh shares. Excess applications were rejected and money paid thereon was refunded. Siddharaj, who was allotted 6,000 shares, did not pay money due on allotment and hence his shares were forfeited after allotment. Jesse, who was allotted 4,000 shares, did not pay money due on final call and hence his shares were forfeited after final call. Allotment and final call amount was received on remaining shares. Company received 6,000 shares of Siddharaj at rupees 7 per share to Meenal and 4,000 shares of Jesse at rupees 6 per share to रुद्रा. स्टूडेंट्स, इनकी एंट्री हम कंबाइन दे सकते हैं लेकिन हम डिफरेंट एंट्री देंगे. पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी टू रिकॉर्ड अबाउट ट्रांजैक्शंस एंड ऑल्सो प्रिपेयर शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट. देन स्टूडेंट्स, फर्स्ट एंट्री देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू equity share application account 9 lakh multiply by 10 90 lakh. नरेशन लिखेंगे स्टूडेंट्स. being applications are received on 9 lakh shares at rupees 10 per share. स्टूडेंट्स बाइफरकेट करेंगे, सेकेंड एंट्री में अलॉट करेंगे. इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू equity share capital account to security premium account and जो शेयर रिजेक्ट करेंगे उसके लिए टू बैंक अकाउंट. सो इन डेबिट साइड we will write 90 lakh rupees. Company has 6 lakh shares and face value will be transferred to capital account, means 3, and here 7 rupees is premium which is given in the sum. So 18 lakh, 42 lakh and different shares means 3 lakh shares will be rejected. Multiply by 10, 30 lakh. Narration will be being 6 lakh shares are allotted and 3 lakh shares are rejected. देन नेक्स्ट एंट्री स्टूडेंट्स, अलॉटमेंट की मनी कॉल्ड करवाएंगे. इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. अब जो ट्रांजैक्शंस होंगे वो 6 लाख शेयर्स पर होंगे एंड 4 रुपीज़ एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट कॉल करवाई जाते हैं. 4 रुपीज़ पर शेयर मीन्स 24 लाख.
being amount of allotment is called on 6 lakh shares at ₹4 per शेयर। अब ये अमाउंट मिलेगी स्टूडेंट्स। देन फोर्थ एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट। यहाँ पर एरियर्स है, सो अलॉटमेंट इन एरियर्स अकाउंट डेबिट। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ₹24 lakh। देन 6,000 शेयर्स पर कंपनी को ₹4 नहीं मिलते, मीन्स 24,000 नहीं मिलते। 24 लाख माइनस 24,000 करेंगे, मीन्स कंपनी को 23,76,000 मिल जाएंगे। देन नरेशन बीइंग amount of allotment is received except 6,000 sets। देन स्टूडेंट्स उसके शेयर फॉरफिटेड किए जाते हैं अलॉटमेंट के बाद। देन हम एंट्री लेंगे फॉरफिटेड की, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। स्टूडेंट्स यहाँ पर जो प्रीमियम था वो एरियर्स के टाइम पर नहीं था, इसलिए सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट नहीं होगा, और जहाँ पर एरियर्स था वो भी क्रेडिट किया जाएगा। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। हम 6,000 शेयर्स को फॉरफिटेड करते हैं और अप टू अलॉटमेंट ₹7 आर कॉल्ड, सो 6,000 मल्टीप्लाई बाय 7 42,000। देन जो अमाउंट बाकी थी अलॉटमेंट के टाइम पर वो थी 24,000। देन टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट के क्रेडिट से 24,000 लिखेंगे। 42,000 माइनस 24,000 18,000। देन सेकेंडली दिस अमाउंट कम्स like this way। 6,000 शेयर्स पर सिद्धराज अलॉटमेंट के टाइम पर पे नहीं करता, तो वो एप्लीकेशन के टाइम पर पे कर देता होगा, और यहाँ पर फेस वैल्यू को ध्यान में रखना है शेयर फॉरफीचर अकाउंट में क्रेडिट करते टाइम। देन एप्लीकेशन के टाइम पर फेस वैल्यू थी ₹3। 6,000 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 18,000 आ जाएगा। नरेशन देंगे स्टूडेंट्स बीइंग 6,000 shares are forfeited। Then students you can write like this also, being 6,000 shares of Siddharaj are forfeited। Then after forfeiture we will call the final call money। Then entry will be equity share final call account debit। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। देन स्टूडेंट्स फाइनल कॉल के टाइम पर अब 6 लाख शेयर्स पर हम अमाउंट नहीं मंगवाएंगे, बिकॉज 6,000 शेयर्स आर फॉरफिटेड हेयर, सो वी विल डिडक्ट फ्रॉम 6 लाख माइनस 6,000। जो अमाउंट कॉल करवाई जाएगी वो 5,94,000 शेयर्स पर करवाई जाएगी। पर शेयर 3। then amount will be 17,82,000 rupees। being amount of final call is called
on 5,94,000 shares at rupees 3 per share. देन स्टूडेंट्स ये अमाउंट अब मिलेगी. देन एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट. फाइनल कॉल के टाइम पर एरियर्स है, सो कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट. टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट. $17,82,000 कॉल्ड करवाए थे, जिसमें से 4,000 शेयर्स पर 3 रुपीज़ कंपनी को नहीं मिलते, मीन्स 12,000 नहीं मिलती अमाउंट. 17,82,000 में से 12,000 माइनस कर देंगे, कंपनी को 17,70,000 मिल जाएंगे. देन नरेशन विल बी बीइंग अमाउंट ऑफ final call is received except 4,000 shares. then students इसके शेयर भी मीन्स जैसी के शेयर भी आफ्टर फाइनल कॉल फॉरफिटेड किए जाते हैं. देन एंट्री विल बी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट. 2 share forfeiture account. 2 equity share final call account. then 4,000 shares are forfeited and up to final call 10 rupees are called. then 40,000 arrears 12,000 which is credited to equity share final call. 40,000 minus 12,000 करेंगे, the value will be 28,000. second way, this amount will come like that. on 4,000 shares, Jesse did not pay final call money, then he will pay at the time of application and at the time of allotment. So he will pay 7 rupees, 3 rupees at the time of application and 4 rupees at the time of allotment. then total 7, 4,000 multiply by 7 करेंगे 28,000 आएगा. then narration being 4,000 shares are forfeited. देन स्टूडेंट्स यहाँ पर अलग अलग सेल किया जाता है, रीइश्यू किया जाता है, तो अलग अलग एंट्री देंगे हम. बैंक अकाउंट डेबिट, फर्स्टली हम 6,000 शेयर्स को रीइश्यू करने की एंट्री देंगे. शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट. 2 equity share capital account. then students these 6,000 shares are reissued after final call, so up to final call we have called 10 rupees, so 6,000 multiplied by 10, 60,000. and here is written 6,000 shares of सिद्धराज at rupees 7 per share to मित्तल रीइश्यू किए जाते हैं, मीन्स 6,000 multiplied by 7, 42,000. and difference amount 3 rupees per share will be transferred to share forfeiture account, 18,000. then narration being 6,000 shares are reissued at rupees 7 per share. then students
शेयर फॉरफीचर अकाउंट को ट्रांसफर करने की एंट्री देंगे कैपिटल रिजर्व में। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। देन क्रेडिट वाली फॉरफीचर में से डेबिट वाली फॉरफीचर माइनस करेंगे। सिद्धराज के शेयर्स जो फॉरफिटेड किए गए थे वहां पर क्रेडिट में शेयर फॉरफीचर 18,000 एंड 18,000 डेबिट मीन्स नील हो जाएगी वैल्यू। देन स्टूडेंट्स नरेशन बीइंग शेयर फॉरफीचर अकाउंट is transferred to capital reserve account. Then 11th entry 4,000 शेयर्स को रीइश्यू करने की बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 4,000 शेयर्स को रीइश्यू किया जाता है मल्टीप्लाई बाय 10 रुपीज आर कॉल्ड अप टू फाइनल कॉल देन 40,000 देन 6 per share these share are reissued 4,000 multiply by 6 24,000 4,000 multiply by 4 difference among 4 per share 16,000 then we will transfer but before transfer we will write down being 4,000 shares are reissued at rupees 6 per share देन शेयर फॉरफीचर अकाउंट को ट्रांसफर करने की एंट्री देंगे स्टूडेंट्स शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट क्रेडिट वाली शेयर फॉरफीचर में से हम डेबिट वाली फॉरफीचर माइनस कर लेंगे 28,000 minus 16,000 it will be 12,000 then narration being share forfeiture account is transferred to capital reserve account then students टोटल कर लेंगे यहाँ पर टोटल अमाउंट 90 lakh plus 90 lakh plus 24 lakh plus 24 lakh plus 42,000 plus 17 lakh 82,000 plus 17 lakh 82,000 plus 40,000 plus 60,000 plus 40,000 plus 12,000 total will be 2 crore 65 lakh 58,000 2 crore 65 lakh 58,000 देन स्टूडेंट शेयर फॉरफीचर अकाउंट यहाँ पर बनाया गया है देन शेयर फॉरफीचर अकाउंट जहाँ पर भी जनरल एंट्री में लिखा होगा वो हम ट्रांसफर करेंगे शेयर फॉरफीचर अकाउंट में देन हेयर इन 5th एंट्री शेयर फॉरफीचर अकाउंट क्रेडिट किया गया 18,000 से देन लेजर पोस्टिंग करेंगे फॉरफीचर अकाउंट के क्रेडिट साइड इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट लिखेंगे in 5th entry by equity share
कैपिटल अकाउंट 18,000. Then next share forfeiture comes in 8th entry. शेयर फॉरफीचर अकाउंट के क्रेडिट साइड इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट लिखेंगे 28,000 से, बाय इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 28,000. नेक्स्ट स्टूडेंट्स शेयर फॉरफीचर अकाउंट आया है 9th एंट्री में. शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट साइड इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट लिखेंगे 18,000 से इन 9th एंट्री टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 18,000. नेक्स्ट शेयर फॉरफीचर comes in 10th entry, but here zero amount is transferred, so it is not transferred to account, means share forfeiture account. Then next forfeiture account is comes in 11th entry, so debit side we will write to equity share capital account 16,000. then in 12th entry शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट हुआ है तो डेबिट साइड लिखेंगे टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट एंड अमाउंट विल बी 12,000. देन स्टूडेंट्स बोथ साइड सेम टोटल आ जाएगा 18,000 प्लस 28,000. क्रेडिट साइड का टोटल करें तो इट विल बी 46,000. देन डेबिट साइड 18,000 प्लस 16,000 प्लस 12,000, इट विल बी ऑल्सो 46,000. स्टूडेंट्स इसी के साथ कंप्लीट होता है हमारा सम नंबर 17. नेक्स्ट टाइम मिलेंगे नेक्स्ट टाइम के साथ. स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू सपोर्ट अस. थैंक यू स्टूडेंट्स.